मैं कोई नेता के नाते से आपके पास नहीं आया हूं, आपके भाई के नाते से आपके पास आया हूं। मैंने जब देखा यहाँ, खुद हमारी बहन ने बताया कि कितनी हमारी ऐसे बहनें हैं यहाँ बैठी आंदोलन में प्रोटेस्ट कर रही हैं जिनकी सेहत ठीक नहीं है, जो अस्वस्थ हैं। देखो प्लीज। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके अलर्ट्स पर। एक और बड़ा अपडेट लेके आया हूँ मैं जम्मू कश्मीर के सभी डेली बेजर्स भाइयों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल बटन को क्लिक कर दें। चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जितने भी हमारे साथी सहयोगी और खासकर हमारी बहनें यहाँ डोगरा चौक में यहाँ बैठे हैं, सब लोग जानते हैं कि आप लगभग 350 दिनों से आप अपनी मांगों को लेकर लगातार अपनी बात पुरजोर तरीके से रख रहे हैं। मुझे मेरे भाई विपिन जी का फ़ोन आया और डॉक्टर देवेंद्र मनियाल जी का और श्रीमान सुनील सेठी साहब, रणवीर सिंह पठानिया जी और एडवोकेट अभिनव शर्मा साहब का। मैं कहीं बाहर था और जैसे जम्मू पहुंचा तो मैं फ़ौरन आपके बीच में यहाँ आया हूँ। ये सारे साथी आपके बीच में आए हैं और जब मैंने देखा कि हमारी बहनें यहाँ इस रात के अंधेरे में यहाँ बैठी हैं, इस कड़ाके की सर्दी में, तो हमारा मन बड़ा व्यथित हुआ। आप के जितने भी इश्यूज हैं हमने पहले भी माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने रखे। एक नहीं अनेक बार आपकी बात पुरजोर तरीके के साथ हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने रखी है। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने भी आपके कंसर्न्स से प्रशासन को और विशेषकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जानकारी दी है। और जब मैं पिछली बार भी और जब संविधान दिवस के दिन भी और उससे पहले भी बाबा साहब अंबेडकर चौक में मैं आपके पास जब भी आया, एक दर्द आपके लिए लेकर हमेशा हम आए। आप हमारे बहन भाई हो, आपके दुख तकलीफ परेशानियां अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। इसलिए जैसे ही मैं जम्मू में वापस यहाँ पहुँचा, तुरंत अपने साथियों को साथ लेकर फौरन आपके बीच में हम यहाँ आए और इसलिए आए कि आप हमारे भाई बहन हो और इसलिए आए कि जब हमने देखा कि हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं रात के अंधेरे में और इस कड़ाके की सर्दी में, तो हमने कहा नहीं, हम अपनी बहनों के पास, अपने भाइयों के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। जब मैं आ रहा था मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को फ़ोन लगाया, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात की और ये सारी जानकारी कि आप सभी यहाँ जम्मू के डोगरा चौक में यहाँ बैठे हो, ये सारी उनको जानकारी दी और ये भी कहा कि ये बड़ा कष्टदायी, पीड़ादायी है, तकलीफदायी है कि हमारे जितने भी साथी सहयोगी हैं इस वक्त यहाँ डोगरा चौक में बैठे हैं और
जब ये सुना कि आपने कहा कि पूरी रात हम यहां बैठेंगे, तब मुझे लगा कि सारे काम छोड़कर सबसे पहले आपके पास पहुंचना चाहिए और हम आपके पास पहुंचे। हमारी बहन ने कहा कोई झूठे आश्वासन या कोई आश्वासन, देखो हम आपके सहयोगी हैं, कोई आश्वासन देने या ना देने के लिए नहीं आए। आपका मसला हल होना चाहिए, इसके लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर आपके साथ खड़े। आप कहेंगे तो पूरी रात आपके साथ यहां बैठेंगे, बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे, लेकिन बैठेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पूरी जिंदगी हमने एजिटेशंस लड़ी हैं, पूरी जिंदगी सड़कों पर गुजारी है, पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी है हमेशा। प्रशासन से कोई आए ना आए, हम आएंगे, क्योंकि आप हमारे भाई बहन हो, आपकी हमें चिंता है, आपका हमें ख्याल है, और आपका मसला लड़ झगड़ के भी जैसे भी होगा उसका कोई ना कोई समाधान निकले, यह हमारी जिम्मेवारी भी है, यह हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और यह हमारा फर्ज भी है, धर्म भी। देखो, मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, ये जो रात के समय खासकर हमारी जो बहनें यहां बैठी हैं, मैं चाहता हूं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहां है नहीं है, बाहर हैं। जब मैं इधर आ रहा था आपसे मिलने के लिए, मैंने उनसे बात की, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की, और मैंने उनसे ये बात बोली है, एक बार 1 to 1 इनकी बात सुनी जाए, जैसे हमारे विपिन जी ने यहां बात कही है और हमारी बहन ने बात कही। मैंने भी क्यों कहा, मैं इन सब साथियों को अपने साथ कश्मीर में लेके जाऊंगा, लेकिन इनको रहने के लिए कहां रखूंगा, मुझे वो जरा एक बात मैंने पता करनी है। विपिन जी ने जो बातें कही हैं, मैं विपिन जी की बात से एक एक अल्फाज से मैं आपसे सहमत हूं। मेरे साथियों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब 1-2 दिन के बाद यहां आते हैं। मैं स्वयं आपको अपने साथ लेके, विपिन जी, ये मेरी बहन, मैं आपको राजभवन लेके चलूंगा। बस एक गुजारिश करता हूं, और पहले भी आपकी आवाज में आवाज मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर, हम सब ने, डॉक्टर देवेंद्र मनियाल साहब ने, सुनील सेठी साहब, रणबीर सिंह पठानिया साहब, एडवोकेट अभिनव शर्मा साहब, सब, हमेशा आपने देखा होगा, सुना होगा, आपकी आवाज के साथ आवाज मिलाकर हमने काम किया। हम नहीं चाहते कि हमारी कोई बहन, कोई भाई परेशान हो। जब हमारी बहन यहां बोल रही थी, उन्होंने बहुत सारी हमारी बहनों के स्वास्थ्य के बारे में, उनकी हेल्थ कंडीशंस के भी बारे में बोला है। मेरी आपसे एक हाथ जोड़कर गुजारिश है, आप अभी ये जो रात को, आप खासकर अपनी बहनों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप ये जो रात के समय अपना आंदोलन है, इसको आप स्थगित करिए। देखो, मेरी आपसे गुजारिश है, देखो, मैं कोई नेता के नाते से आपके पास नहीं आया हूं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आप जज बनोगे, सुनो, आप जज बनोगे, सुनिए जी, मैं कोई नेता के नाते से आपके पास नहीं आया हूं, आपके भाई के नाते से आपके पास आया हूं। मैंने जब देखा यहाँ, खुद हमारी बहन ने बताया कि
कितनी हमारी ऐसे बहनें हैं यहाँ बैठी आंदोलन में प्रोटेस्ट कर रही हैं जिनकी सेहत ठीक नहीं है, जो अस्वस्थ हैं। देखो प्लीज, मैं प्लीज एक मिनट, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, हम लोग आपकी बात प्रशासन तक पहुंचाएंगे, करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी बाहर हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब भी बाहर हैं, यहाँ नहीं हैं। जैसे आएंगे मैं आपसे वादा करता हूं ना, आपको आपके साथ चलूंगा जी, आपको साथ लेके चलूंगा। 1 महीना पहले हम आपसे मिले थे, आपने कहा था कि हम एलजी साहब और आपके बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे, आपकी टेबल टॉक वहां पर करवाई जाएगी। 1 महीना पहले की बात है, मैं खुद आपके पास पर्सनली मैं गई थी। तो 1 महीना हो गया ना, आपने क्यों नहीं हमारी एलजी साहब के साथ अब तक मीटिंग करवाई? मैंने उसके बाद भी सारा विषय, ये मेरे साथी जानते हैं, डॉक्टर देवेंद्र मनियाल साहब और हम, ये सारी टीम जो आपके पास आई है, हम गए थे, हमने बार बार सारे विषय डिस्कस किए। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूं, खासकर अपनी बहनों से, ये रात के समय जो आप यहां आंदोलन कर रहे हैं, ये एक भाई के नाते से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपको खुद एलजी साहब के पास अपने साथ आपको लेके जाऊंगा। आप खुले दिल से सारी बात करना। मैं विपिन जी से गुजारिश करता हूं, जो कि हमारे भाई हैं, मैं अपनी बहनों से, जो इस समय जो अंजना जी हैं और जो हमारी ये बहन है मैं मधु जी, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, ये बहनें सब कहती हैं कि अगर सच में आप भाई मानते हो तो यहाँ बैठिए आप। मैं बैठूंगा। हमने सिर पे कफन ऐसे नहीं बांधा, हमने सिर पे ऐसे कफन नहीं बांधा। जब हम निकले थे, माइक इधर जी, मैं अपनी बहनों से हाथ जोड़ के, मैं आपका भाई हूं, भाई होने के नाते से मेरी बहनें सड़क पर एजिटेशन करेंगी, कितनी तकलीफ हो रही है मुझे। मैं आपसे प्लीज, जितनी बार भी आपने हमें आश्वासन दिया ना, नहीं, हम आपके आश्वासन में आ जाते हैं, हम भरोसा करते आप मेरी बहनें हैं, आश्वासन की क्या बात है, आप मेरी बहनें हैं। नहीं, आश्वासन नहीं, हमने बात भी की है। दूसरे दिन स्ट्रिक्ट ऑर्डर निकल जाता है, दूसरे दिन हमारा स्ट्रिक्ट ऑर्डर निकल जाता है, हमारा प्रोटेस्ट लीगल होते जा रहा है। मेरा नाम अंजना जी, सुनो मेरी बात। अंजना जी, मैं आपके गुस्से को समझता हूं, आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी, आपकी व्यथा को, पीड़ा को मैं समझता हूं, हर एक बहन की तकलीफ परेशानी को मैं समझता हूं। अरे मैं आपसे हाथ जोड़कर अपनी बहनों से रिक्वेस्ट, यहाँ कोई भी उठने के लिए तैयार नहीं है। प्लीज, हमें रिटर्न में 1 महीना पहले आपने कहा था, मैंने कहा ना, मिलाया जाएगा। आज रिटर्न में मैं आपको बोल रहा हूँ ना, एलजी साहब से आपको मिलाएंगे, अंजना रिटर्न में लिख कर दे दीजिए। नहीं है क्या, रिकॉर्ड हो रहा है? मैं ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, देखो ये कौन भूलेगा। बहन जी रिटर्न नहीं, सब हम चलेंगे आपके साथ। अंजना जी, अंजना मेरी बहन, हम एलजी साहब आ जाते हैं तो उसके अगले दिन हम आप एलजी साहब के आने दो, एलजी साहब के आने सुनो, के अगले दिन अंजना जी, मुलाकात करवाएंगे। मेरी अकेले की बात नहीं है। अंजना जी देखो, रविंद्र राणा जी, एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। देवेंद्र सिंह राणा ने इन्हीं एम्प्लॉयज को आश्वासन भाई दिया साहब, था, अभी नहीं, चाहे तो आपका आप मसला हल करवा देंगे, अभी मीडिया को रहने दो, पहले बात तो करने दो। देखो मैं इस समय एक नेता के नाते से नहीं, एक भाई के नाते से आपके पास आया हूं। जब मैंने अपनी बहनों का वीडियो और विपिन जी ने जब मुझे फोन करके सारी जानकारी दी और इन्होंने मुझे सारी डिटेल दी, और जब इनकी आवाज में दर्द और तकलीफ मैंने सुना, और मैंने इनको कहा 10 मिनट सारे काम छोड़ के सीधे आपके पास में पहुंचा हूं। हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, मैं आपको, अंजना जी मेरी बहन, अपने साथ लेके एलजी साहब को आने दो। वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, अगर सुबह आते हैं, वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ है नहीं है। अगर नहीं, देखो हमारे लिए धरने पे बैठना नहीं, इजी है। यहाँ पर नहीं, कश्मीर में जाकर नौकरी करना, वहाँ जाकर जहाँ स्कूलों के दफ्तरों के बाहर हमारे नाम के डेथ वारंट लिखे जा रहे हैं, कैसे जाएंगे?
पहले हमें बताया जाए कैसे जाएंगे। यहाँ ठीक है हम बैठे हैं, यहाँ वहाँ पर भी हमें मरना है, यहाँ पर भी मरना है। बात करने के अपने लिए मौत देखो हम आपको आपने भी ये डिमांड की कि एलजी साहब से बात करने के लिए जाना है, तो हम लेके जा ही रहे हैं। हम लेके जाएंगे। रात को क्यों बैठना है? देखो मेरी बहन, मिलना तो है ही। रात को यहाँ बैठना इनकार ठीक तो नहीं। नहीं कर रहे। प्लीज प्लीज चलो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। मैं आप एक्सेप्ट कीजिए कि आपने 1 महीने मैं ये आपसे मेरी बात सुनो मेरी बहन, मेरी हमने कोशिश की मेरी बहन, मैंने 2 बार उसके बाद कोशिश की। ये मैं इस बार मैं आपको मेरी बहन जी, मैं अपनी गाड़ी का ड्राइवर मैं खुद ड्राइव करूंगा, अपनी सीट पर आगे आपको बिठा के खुद ले जाऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। लेकिन ये रात को एजिटेशन आप बंद करो, ये ठीक नहीं है। बहुत सारी बहनों की सेहत ठीक नहीं है। आप यहाँ बैठ जाइए, हमें कुछ मैं बैठूंगा। हम बैठे हुए नहीं, अरे हम आपके बीच ही है ना। मेरी बात सुनो, क्या कर रहे हैं? सारे भाई यहाँ बैठ जाइए। मेरे होते हुए रात को मेरी बहनें सड़क पर बैठे, मेरे होते हुए मेरी बहनें रात को सड़क पर बैठे, ये बात ठीक नहीं है। आवाम की आवाज सुनिए, आवाम की आवाज नहीं है। यहाँ बैठिए। मैं भाई हूँ, मैं बैठूंगा, रविंदर रहना चाहिए, यहाँ बैठिए। मैं बैठूंगा, यहाँ बैठिए, रविंदर रहना चाहिए, यहाँ बैठिए। मैं बैठूंगा, लेकिन मेरी बहनें अपने घर जाएंगी, मैं बैठूंगा। हम बैठे मेरी बहनें अपने अपने घरों में जाएंगी ना, चलकर आ जाएंगे। बहनें आप यहाँ बैठ जाइए। मैं बैठूंगा। पैदल चलकर प्रेस क्लब आ सुनो, जाएंगी। मेरी जो बहनें हैं अंजना जी, जो मेरी बहनें हैं वो सड़क पर नहीं बैठेगी प्लीज। अगर 2 दिन में नहीं मिला तो बैठ जाएंगे। आप आइए छत्र छाया में, अगर 2 दिन में नहीं मिला तो बैठ मैं मेरी बहनें रात को सड़क पर आंदोलन करें इतनी सर्दी में, ये नहीं, ये प्लीज प्लीज विपिन जी, विपिन जी बात करो।